एक मित्र का प्रश्न है, साक्षी का अनुभव कैसे करें रियल में। तो साक्षी का अनुभव करने के लिए आपको पहले अकर्ता होना होगा, क्योंकि जब तक आप कर्ता होते हो, मानते हो कि मैं करने वाला हूँ, हर एक चीज़ को देखने वाला हूँ, सुनने वाला हूँ, चलने वाला हूँ, बैठने वाला हूँ, और बाहर भी किसी भी चीज़ को देखोगे तो उस पर भी अपना मैं का ठप्पा लगाओगे। ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मुझे सुंदर लगता है, ये मुझे सुंदर नहीं लगता, ये अच्छा है, ये बुरा है, मुझे ये लगता है, मुझे ये नहीं लगता है। इस तरह आप कर्ता भाव में जब तक चीज़ों के साथ व्यवहार करोगे तब तक आपको साक्षी का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि साक्षी का अनुभव तभी होता है जब हम एकदम तटस्थ होते हैं, हमारी दृष्टि में न्यूट्रल होती है, पक्षपात से भरी हुई नहीं। मगर हमारी दृष्टि तो पक्षपात से भरी हुई होती है। और क्यों होती है? क्योंकि हम कर्ता मान के अपने को मैं मान के चीज़ों के साथ संबंध बनाते हैं। तो हमारा संबंध बनता है हर एक चीज़ से। उस संबंध के कारण हम वो चीज़ क्या है उसको तटस्थ हम देख नहीं पाते, उसको हम ऐसा ही देख पाते हैं जैसा हम हैं या जैसा हम चाहते हैं। हम बुरा चाहते हैं तो हम उसमें बुराई ढूंढ लेते हैं, अच्छा चाहते हैं तो अपने मन में कल्पना करते हैं कि अच्छा है कि बुरा है, ठीक है कि गलत है, क्या है वो, उसको तटस्थ भाव में देखेंगे तो ही आप उसके साथ भी अच्छा व्यवहार कर पाओगे। तो ही आपको ये बात भी पता चलेगी कि वो चीज़ क्या है। आपने किसी एक आदमी को देखा, आप उसको जब देखते हो तब उसको अपने माध्यम से देखते हो, अपने को कर्ता मान के उसको देखते हो। तो उस आदमी के बारे में जो भी आपका जो दर्शन होता है, आप अपने साथ उसको रिलेट करके संबंध बना के कहते हो। अगर आपने देखा वो आदमी भाजपा पार्टी का है और आप कांग्रेस पार्टी के हो, तो वो आदमी बुरा है आपको ऐसा लगेगा, अगर वो अच्छा है तो भी। मगर आपने कांग्रेस पार्टी का किसी आदमी को देखा, वो गलत है तो भी आपको सही नजर आएगा। तो हमारी जो दृष्टि है ना, ऐसे ही पक्षपात से भरी हुई दृष्टि से, तो इसी दृष्टि से हम हर जगह को देखते हैं, पेड़ को देखते हैं, जानवर को देखते हैं, आदमियों को देखते हैं, अपने शरीर को देखते हैं, अपने मन को, विचारों को इसी तरह व्यवहार करते हैं। तो इसमें साक्षी होने का क्या अर्थ है? कैसे साक्षी? साक्षी होने का अर्थ ये है, आपको अपनी तरफ से कोई भी संबंध ना बनाते हुए जो चीज़ जैसी है उसको ऐसा ही देखना। आपको कांग्रेस होकर देखना नहीं, आपको भाजपा होकर देखना नहीं, आपको मैं होकर किसी चीज़ को देखना नहीं। तो आप अपने भीतर अपने मैं को खड़ा करोगे तो जो भी आप देखोगे उसको अपने साथ जोड़ दोगे, तो फिर आप जैसे हो उसी हिसाब से आप उसका व्याख्या करोगे। तो आपको साक्ष्य का अनुभव नहीं होगा, आपको पक्षपात का अनुभव होगा। तो साक्षी होने का क्या अर्थ है? आप चीज़ों को इस तरह देखो, जानो, समझो, मानो। हर एक चीज़ अपनी है, वो हमारी नहीं, उसके हमारे साथ कोई संबंध नहीं, उसके तरफ से
हमारे तरफ से संबंध है, हम संबंध बना लेते हैं। हम किसी पेड़ को कहेंगे कि ये मेरा पेड़ है, किसी जमीन को कहेंगे मेरा जमीन है। तो आप मानते हो कि आपका है, मगर वो पेड़ नहीं मानता कि आपका है, वो घर नहीं मानता कि आपका है। आप अपनी तरफ से मानते हो। तो इस संसार में कोई भी चीज आपके साथ रिलेट नहीं करती। यहाँ तक कि आपकी पत्नी, आपका बेटा बेटी, वो भी इस तरह नहीं संबंध रखना चाहते आपके साथ। एक दूरी बनाना चाहते, एक सीमा तक ही संबंध बनाना चाहते, क्योंकि हर एक वस्तु अपने लिए है, खुद के लिए है ना। तो बेटे बेटी भी बड़े जब होंगे तब माँ बाप को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो समझ लेते हैं कि हम अपने लिए ही हमारे जो जीवन है उसको हम ही भोगना है, हमको ही आनंद लेना है। माँ बाप ने तो अपना आनंद ले लिया, इस तरह सोचेंगे। तो आपको ये समझ लेना है कि इस संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी चीज आपकी नहीं है, आपके साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आदमी लेना देना रखता है, मगर वो भी इस तरह रखेगा अपनी तरफ से। आप किसी आदमी को अपनी तरफ से देखते हो और कहते हो कि वो मेरा नौकर है, मगर जो आपका नौकर है वो भी अपनी तरफ से आपको देखेगा, वो कहेगा ये मेरा दुश्मन है। वो आपको दुश्मन कहेगा, आप उसको नौकर कहते रहेंगे। आपके कहने से क्या होगा? क्या आपके कहने से वो डर के कहेगा बाहर से नौकर हूँ, मगर भीतर से वो भी मानेगा वो भी बहुत बड़ा है आपसे। तो चीज़ों के साथ संबंध रखना, उसको अपने साथ रिलेट करना, ये जो होता है ना, ये हमको बंधन में डालता है, भ्रम में डालता है, क्योंकि ऐसा है नहीं ना। अगर ऐसा होता तो हम भ्रम में नहीं पड़ते, मगर ऐसा नहीं। आप चीज़ों को देखते हो, मानते हो कि आपके लिए है, आपके कारण, ये आपका अहंकार है। इसीलिए जब तक अहंकार होता है तब तक कोई भी साक्षी की स्थिति में रह नहीं सकता। तो साक्षी की स्थिति तो बाद में आती है, जब आपके भीतर का अहंकार नहीं बचता। जब वहाँ अहंकार नहीं होता तो दृष्टि शुद्ध होती है, क्योंकि वहाँ चीज़ों को व्याख्या करने वाला, चीज़ों के साथ संबंध रखने वाला कोई बचता नहीं ना आपके भीतर नहीं। तो वो जब तक बचेगा तब तक तो वो चीज़ों के साथ रिलेट करता ही रहेगा, चाहे वो कितना भी अच्छा आदमी क्यों ना हो, है, चाहे वो साधु संत भी क्यों ना हो, भगवान का भजन कीर्तन करने वाला ही क्यों ना हो दिन भर, अगर अपने भीतर वो कर्ता भाव में जीता है, मैं भाव में जीता है, तो वो हर एक चीज को अपने मैं के लिए ही सोचेगा। वो भगवान को भी इसी तरह सोचेगा, भगवान को भी सोचेगा कि ये मेरा भगवान है। इसलिए तो लोग भगवान से मांगते हैं ना, भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो, तो भगवान को भी अपने साथ रिलेट कर देते हैं। तो अध्यात्म का अर्थ ये नहीं कि आपको भजन कीर्तन करना है, तपस्या करना है, इससे कोई लेना देना नहीं। अध्यात्म का संबंध इसी से है कि आप चाहे चोर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके भीतर अहंकार नहीं होना चाहिए। आपके भीतर अहंकार है तो आप साधु हो तो भी आपको साक्षी नहीं मिलेगी, क्योंकि साक्षी तो एक दृष्टि है, अस्तित्व की दृष्टि है। अहंकार कर्ता आपकी दृष्टि है। आप अपने को मैं बनाते हो,
और फिर उस मैं के थ्रू देखते हो, तो ये आपकी दृष्टि हुई, ये शुद्ध दृष्टि नहीं। मगर अस्तित्व की अपनी एक शुद्ध दृष्टि है, उसी को साक्षी कहते हैं। और साक्षी की स्थिति में आप किसी भी वस्तु को अपने साथ जोड़ के नहीं देखोगे, अपने साथ रिलेट नहीं करोगे, आपका भीतर मैं ही नहीं होगा, तो चीजें जैसी हैं ऐसी फिर झलकेगी, है ना। तो एक पारदर्शी हो जाएगा और कोई भी चीज आपको बांधेगी भी नहीं, ऐसा अनुभव आपको होगा। मगर आपको इससे पहले कि साक्षी का अनुभव करना है, अहंकार को समझना है, अहंकार को विदा करना है। और अहंकार विदा भी नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकार है ही नहीं, वो एक नासमझी है। इसलिए आपको समझना है अहंकार को, वो एक भ्रम है ना। तो उस अहंकार को समझना है। अहंकार समझ के गिरता है, कुछ करके नहीं गिरता, क्योंकि कुछ करने का अर्थ ये हो जाता है कि आप मानते हो उसको सच। जैसे कोई कहता है कि इस अहंकार को कैसे खत्म करूं, इसका अर्थ क्या है? वो मानता है कि ये अहंकार है, और इतना ही नहीं, वो मानता है कि बहुत बलवान है ना। इसलिए तो कहता है कैसे खत्म करूं, कैसे काट डालूं। जैसे कोई कहता है कि भूत को कैसे खत्म करूं, इसका अर्थ क्या है? वो भूत पर विश्वास करता है, वो भूत को मानता है। अगर भूत है ही नहीं तो उसको खत्म करने की बात ही नहीं होती वहाँ। आपको इतना ही समझना है कि भूत नहीं होता है, वो एक भ्रांति है, तो काटने का, खत्म करने का कोई आवश्यकता ही नहीं। और जैसे कोई कहता है कि मैं अंधकार को खत्म करता हूँ, इसका अर्थ यही है, वो मानता है कि अहंकार बलवान है, अहंकार है। तो ऐसा ही है जब कोई कहता है कि अहंकार को कैसे खत्म करूं। जो लोग इस तरह अहंकार को खत्म करने में लगेंगे, उनका अहंकार और ज़्यादा जटिल हो जाएगा, और ज़्यादा उलझ जाएंगे बातों में। इसलिए आप देखते हो ना, अहंकार को खत्म करने वाले लोग के भीतर कैसा अहंकार होता है, आप चौंक जाएंगे। मैंने तो यहाँ तक देखा ऐसे आदमी को जो अपने जीवन भर अहंकार को खत्म करने के लिए किसी न किसी अध्यात्म के संस्थाओं में जुड़े हुए या कुछ न कुछ साधना करते रहते, और वो बाहर कहते नहीं, कोई तो कह ही देता है डायरेक्टली, मगर थोड़ा परखो जांचो तो पता चलेगा वो अपने को इतना बड़ा मानता है जैसे कि वही इस संसार को चला रहा। अभी एक आदमी को मैंने देखा था जो जीवन भर ध्यान साधना करता है, राधे राधे में वो है। तो वो ज़्यादा ऐसी बात तो नहीं करता था, मगर एक दिन ऐसे ही बात हो गई तो उसने यहाँ तक कहा अपने को कि इस देश को पूरा बदलने का आयोजन हो रहा है, और इस देश को बदलने का जो भी जिम्मा है मुझको दिया गया है। परमात्मा ने मुझे इस देश को बदलने के लिए अब इस देश का पूरा सिस्टम में बदलूंगा। तो ये वो कहता है। देखो, इसको भ्रम हो गया, इसने ये मान लिया कि उसका अहंकार नहीं है, उसका तो वो जो बोलता है अपने को, वो मैं तो भगवान बोलता है, या भगवान ने उसको भेजा है। तो भगवान परमात्मा की बात तो माननी चाहिए ना, परमात्मा ने ही उसको इतना बड़ा बना दिया तो वो अपने को बड़ा मानेगा ही। तो इस तरह कहता है। एक दूसरा आदमी मैंने देखा था ऐसा, जो जीवन भर साधना करता रहे, और वो एक बार ऐसा कहा उसने कि वो जो संसार का अभी कल की अवतार है ना, जो विष्णु का अंतिम अवतार कहते हैं कलयुग में, जो इस अभी की जो अव्यवस्था है इसको मिटाएगा और धर्म को लेकर आएगा, तो ऐसा कल की अवतार विष्णु का। तो वो कहता है कि वो वही है? मगर ये पागलपन की बीमारी है। कोई इस तरह कहता है तो हम उसको पागल कहेंगे, मगर धार्मिक बातें लोगों को जस्ती भी है किसी को,
हालांकि वो आदमी जो है अभी उसको और ज़्यादा पागलपन चढ़ गया था, और अभी उसको वो औषधि भी सेवन नहीं करता, वो मेंटल डॉक्टर के पास भी नहीं जाता, मगर बाद में लोगों ने उसको ज़बरदस्ती लेके उसको दवा खिला रहे हैं, अभी ऐसा मैंने सुना। तो ये जो होता है ना अहंकार को मिटाने वाले, तो इनका अहंकार इस तरह छोटा अहंकार रहता नहीं, बड़ा अहंकार रहता आ जाता है। तो ये तो पागलपन हो गया। फिर पागलपन होगा ही। अध्यात्म में 99% पागलपन ही होता है। आप जिसको बहुत बड़ा गुरु मानते हो, थोड़ा उनको जांच परख कर लेना। आप YouTube में जितने आते हैं ना गुरुजी प्रवचन देने वाले, उनको थोड़ा जांचना। आप पाएंगे उनके भीतर कितना बड़ा अहंकार, अपने को वो कितना बड़ा मानते हैं कि सारा का सारा वही कर रहे हैं। तो इस तरह वो कहेंगे। अभी मैं एक गुरु का देख रहा था प्रवचन, बहुत बड़ा है, फॉलोअर बहुत बड़ा है। तो अंधो अंधे ठेलिया, ज्यादा अंधे है जहाँ वहाँ ऐसे ही गुरु पाए जाएंगे, क्योंकि लोग गुरु को भी अपने साथ रिलेट करके समझते हैं ना। जैसे हमने कहा, हम हर चीज को कर्ता भाव में देखते हैं। तो किसी भी गुरु को हम जब देखते हैं, समझते हैं, समझना चाहते हैं, तो हम अपने साथ रिलेट करके उसको समझते हैं, और हमारी क्या मान्यता है गुरु के प्रति वो उस पर थोपरेंगे। सबसे पहली हमारी मान्यता ये होगी, गुरु बड़ा होना चाहिए, बहुत साल तक तपस्या किया होना चाहिए, या दिखने में ऐसा होना चाहिए, लंबी दाढ़ी, इस तरह का उसका रूप रंग ऐसा होना चाहिए। और फिर उसके पास कितने आदमी हैं, कितने फॉलोअर हैं उनके, वो चीज़ हम देखेंगे। और ज़्यादा फॉलोअर है तो हम मानेंगे कि ये बड़ा गुरु है। तो ये हमारी दृष्टि। तो हम गुरु को अपने साथ रिलेट करके इस तरह देखते हैं। तो हमारे पास ऐसे ही गुरु आएंगे, हमारे जैसे, जैसे हम चाहते हैं। इसलिए कितने प्रकार के गुरु हैं संसार में, देखो हर एक के पास आदमी होते हैं, हर एक के अपना अपना एक संसार है। जिस टाइप का भी गुरु क्यों ना हो, उसके साथ भी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे वहाँ, क्योंकि अपने साथ रिलेट करके देखेंगे। कोई हिंदू मानने वाला होगा तो हिंदू वाला गुरु को मानेगा, मुस्लिम वाला होगा तो मुस्लिम वाला को मानेगा, ओशो वाला है तो ओशो वाला को मानेगा। और अभी नए नए क्या है, तो गुरु को साक्षी भाव में आप देख तो नहीं पाएंगे, इसलिए आप भ्रांति में पड़ ही जाएंगे। इसलिए अध्यात्म के रास्ते पे भटकना होता है, गुरुओं के चक्कर में पड़ना होता है। आपको बहुत सारे गुरुओं को छिचोल के आना होता है, क्योंकि आप सबसे पहले उसी टाइप के गुरु को चॉइस करेंगे जो आप अपने साथ रिलेट करके करेंगे। फिर बाद में आपको लगेगा कि यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, फिर दूसरे गुरु के पास जाएंगे और उसके साथ भी अपना रिलेट करके ही उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे ही होगा। मगर आपको अहंकार समझाने वाला गुरु मिल जाए तो आपको पहली बार लगेगा कि गुरु क्या होता है। तो मैं एक गुरु को सुन रहा था, 1 मिनट में 50 बार मैं कह रहा, मैंने ऐसा किया, मैंने वो किया, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं पहले यहाँ गया था, वहाँ गया था, मैं लगातार मैं। और वो साक्षी की बात कर रहा है। मैं का जो शब्द है ना, वो जब आवश्यक हो तभी प्रयोग होता है। वो काम चलाऊ शब्द है, वो सच नहीं है। मैं एक झूठ है,
जैसे हमने कहा ना, अहंकार झूठ है, तो अहंकार का अर्थ ही मैं है। मैं तो एक झूठ है, वो तो है ही नहीं। आप किस मैं की बात करते हो? मगर उसके लिए आप मैं का प्रयोग करेंगे। जो नहीं समझते, जो मैं की भाषा ही को ही समझते हैं, तो उन लोगों के पास जीने में आपको मैं का प्रयोग करना होगा बातचीत। वहां पर आप मैं कहेंगे, वो भी एकदम आवश्यक कहीं पर हो तो है ना। आपका सामान है, कोई चुरा ले जाएगा, तो वहां पर कहेंगे कि भाई ये मेरा सामान है। तो इस तरह मैं का प्रयोग आएगा। अगर ज्ञान में मैं का प्रयोग, ध्यान में आप मैं का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपने समझा नहीं, आप भ्रम में पड़ गए और आप मानने लग गए कि आप गुरु हो। ऐसे बहुत सारे लोग भ्रम में पड़ गए, अपने को बड़े 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 गुरु मानने लग गए। ये भ्रांति, जैसे मैंने अभी कहा, मेरा जो एक जानकार था अभी जो पागल हो गया, वो अपने को मानता था कल के अवतार, मगर उसने कुछ ज्यादा मान लिया। अगर वो उतना ही मानता कि मैं गुरु हूं, और वो कोई प्रवचन चला लेता, 2-4 लोग उसके पास भी आ जाते, तो लोग उसको मानते हैं, हाँ भाई ये गुरु ही है। मगर वो ज्यादा कहने लग गया, वो मानने ही लग गया कि विष्णु का अवतार ही हूं। हालांकि उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं। विष्णु का अवतार हूं कहने वाला और गुरु हूं कहने वाला एक ही है। उसने ज्यादा मान लिया। कोई भी आदमी गुरु कैसे हो सकता है? गुरु तो लोग कहते हैं आप गुरु हो किसी को, तो वो उसकी बात है। मगर जो आदमी है, जो जानकार है, उसके तरफ से वो गुरु थोड़ी होगा। वो उसके भीतर तो मैं ही बचा नहीं। जब मैं बचेगा तब गुरु बचेगा। तो वही बात हो गई, मैं गुरु हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। ऐसी ही बात है। यहाँ पर लोग अपने नाम के ही आगे लगा देते हैं गुरु, सदगुरु, आचार्य, स्वामी, न जाने क्या क्या है ना। वो यही कह रहे हैं, मैं स्वामी हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं आचार्य हूँ, मैं बोधिसत्व हूँ। देखो, और फिर इनमें और जो कहते हैं मैं नेता हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा डांसर हूँ, मैं नायक हूँ कहने वाले, और इनमें क्या फर्क है? दोनों के पास मैं है। तो जो जानकार है वो थोड़ी अपने को गुरु मानेगा। सत्य को जानना गुरु गुरु होना थोड़ी होता है। सत्य को इसलिए थोड़ी जाना जाता है कि गुरु बनना है और दूसरे को कहना है, ऐसा थोड़ी है। फिर आप समझो सभी लोग सत्य को जान जाएं और किसी की गुरु की जरूरत ही ना पड़ी, फिर गुरु का क्या अर्थ हो गया वहां? तो आपका जो गुरु है उसका क्या काम? तो गुरु कोई नहीं होता, साक्षी होते हैं। हमने जान लिया कि इस जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं जो मेरा है, जो मेरे साथ रिलेट है। तो आप न्यूट्रल होकर चीजों को देखेंगे, भीतर मैं बनकर नहीं देखेंगे। तो आपको चीजें जैसी है ऐसी दिखाई पड़ जाएगी, सच सच दिखाई पड़ जाएगा। है तो ये स्थिति आएगी, हर एक को आएगी। जो भी इस तरह समझेगा, तो हर एक आदमी को ये अनुभव होगा। मगर इससे ये थोड़ी होगा कि उसको गुरु होना चाहिए और गुरु होने के लिए वो कर रहा है, ऐसा नहीं। हाँ, उसके पास वो अपना शेयर करेगा, जो भी इन रास्तों में चलने वाले हैं, खोजी हैं, तो वो खुद ही अब आएंगे उनके पास और उनको कहेंगे गुरु। ये दूसरी बात है, मगर वो अपने को गुरु थोड़ी कहेगा। यहाँ तो ऐसे ऐसे भी गुरु हैं, अपने को साक्षी भी कहते हैं, साक्षी श्री। 1008 कहने वाले भी है, हम उनको कहते हैं 1008 पाखंडी हैं। तो ये भी पाखंडी है, सदगुरु कहने वाले, साक्षी श्री, आचार्य। तो फिर 1008 कहने में भी क्या बुराई है? उन्हीं के जैसे हैं। कोई कहेगा महामंडलेश्वर है, कोई परमहंस है,
कितने शब्द हैं, है नहीं, दिखावा कर रहे हैं लोगों को, तो है तो कहने की क्या आवश्यक। एक आदमी थोड़ी कहता रहता है कि मैं आदमी हूं, वो है, पता है तो क्या कहना उसको। तो साक्षी का अनुभव करने के लिए मैं आपको एक ही सलाह देना चाहता हूं, भीतर आप मत बचो, मैं भाव को समझो और उसको निकालना भी नहीं, उसके साथ संघर्ष नहीं करना, केवल समझना है। क्योंकि अहंकार कुछ है नहीं, कुछ वस्तु थोड़ी है अहंकार जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ शक्ति भी नहीं है अहंकार। अहंकार है एक मान्यता, मैं, हमने मान लिया कि मैं हूं और मैं ये हूं, वो हूं, और ये शरीर हूं, मन हूं, धर्म हूं, जात हूं, लिंग हूं, वर्ग हूं। और इस तरह हमने जिसको माना कि मैं, वो केवल माना हमने, केवल विचार है, वो रियल में है नहीं। रियल में ऐसा कोई नहीं भीतर, ऐसा अहंकार जैसा जो एक वस्तु के रूप में, एक उपस्थिति के रूप में, जिसकी आंख हो, जिसके पास कोई शक्ति हो, ऐसा थोड़ी है। तो अहंकार के पास कोई भी शक्ति भी नहीं है, इसलिए अहंकार कुछ भी नहीं कर सकता। आप चौंक जाएंगे, आपके अहंकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, कर ही नहीं सकता ना, उसके पास पावर ही नहीं तो कैसे करेगा, नहीं? फिर इतना जटिल पावरफुल अहंकार है, हम कहेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वो आपके भीतर जो शक्ति है परमात्मा की, जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा के कारण कृत्य होते हैं। और शरीर की ऊर्जा है, उसके कारण कुछ होगा, मन की ऊर्जा है, विचार की, वो उसके द्वारा कुछ होगा। मगर अहंकार के पास ऊर्जा नहीं है तो उसके कारण कुछ भी नहीं होता। मगर अहंकार फिर कैसे कहता है कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैंने ये किया, वो किया, कैसे होता है? तो इसका अर्थ ये हुआ कि अहंकार करता तो कुछ नहीं है, मगर जो होता है उसके पीछे वो ठप्पा लगा के कहता है कि ये मैंने किया। देखो, है ना, होता तो अहंकार से नहीं, आपके मैं से कुछ होता नहीं, होता है प्रकृति के नियमों के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा। जैसे आपके शरीर के लेवल में क्या क्या होता है, जैसे आपको लगी भूख और आप गए खाने के लिए और आपने खाया, और आपका अहंकार कहेगा कि मैंने खाया, है? अहंकार पीछे से ठप्पा लगा रहा है, अहंकार ने थोड़ी खाया। आपकी जो भूख है ना, उसके कारण आपके शरीर ने खाया, अहंकार ने यहाँ पर कुछ नहीं किया। ना आपके शरीर में भूख उसने लगाया, ना आपको यहाँ से लेकर रेस्टोरेंट तक आपको ले गया, आपका शरीर गया रेस्टोरेंट तक, आपका पैर चला, तो वो अहंकार नहीं है ना। वो अहंकार ने यहाँ कुछ भी नहीं किया, मगर अहंकार दावा क्या करता है, मैंने खाया, मैंने ये खाया। ऐसे मन के लेवल पर आप कहते हो कि मैंने ये सोचा, मैंने ये विचार किया, मैं विचार करके कहूँगा, आप कहते हो ना। तो जो विचार आपने किया वो भी पहले विचार आया और बाद में अहंकार ने कहा कि मैंने ये सोचा। आपके मन में जो सोच आती है ना, वो क्या अहंकार लेकर आता है? आपके माइंड में जो विचार आता है वो अपने आप ही आता है, उसके अपने नियम है। मगर जब आएगा, आने के बाद अहंकार कहेगा मैंने ये विचार किया, है? मगर अहंकार को यहाँ तक भी समझ नहीं कि वो अपने को मानता है मैं, तो अगर वो मैं सच में ही है, पावरफुल है, तो कुछ भी करके दिखाओ। तो अहंकार को कहो तुम छोटा सा काम करने को, वो छोटा सा भी काम नहीं कर सकता। आपको भूख नहीं लग रही है, आप अहंकार को कहो भाई भूख लगा दे। इतना ही नहीं, आपको नींद नहीं लग रही है, अहंकार को कह दो कि भाई नींद लगा दे। आप
आपको नींद नहीं लगती है तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब नींद लगती है तो लगती है, नहीं लगती तो नहीं लगती। आपके उसे बस नहीं, आपके अहंकार कुछ भी बस नहीं। तो ऐसे ही डेली लाइफ में आप देखें, अभी आप बैठे हो तो आपका अहंकार कहेगा कि मैं बैठ रहा हूँ। आपका अहंकार बैठा है, आपका शरीर बैठा है, आपका मन बैठा है। बाद में, पहले अहंकार नहीं कहता, वो बाद में कहता है ना। जो होता है उसके पीछे मैंने किया करता है। जैसे लोग होते हैं ना, ऐसे आपने देखे होंगे, ऐसे लोग वो कहते हैं कि मैंने किया ये सब। जैसे देश में जो सिस्टम के द्वारा सब काम हो रहे होते हैं, मगर वहाँ पर जो नेता लोग होते हैं वो कहते रहते हैं कि ये मैंने किया, मैंने किया, ये नहीं, मैं नहीं करता तो ये नहीं होता। जैसे छिपकली समझती है कि इस छत को मैं संभाल रही हूँ, अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो छत गिर जाएगा। तो इस तरह अहंकार सोचता है ना। जितना बड़ा मूर्ख आदमी होगा वो उतना ज्यादा मानेगा कि वो कर रहा है। छोटी सी बात को भी आप नोटिस करो, आपका पैर हिला, अहंकार कहेगा मैंने पैर हिलाया। आपको पता ही नहीं आपका पैर ऐसा ही हिला। बाद में कोई पूछेगा कि आपका अहंकार, आपका पैर हिल रहा है, तो वो कहेगा कि हाँ मैं पैर हिला रहा था, मुझे भी पता नहीं है, मैं हिला रहा था, मुझे पता नहीं। ये कैसी है बात। आप उठे, चले, बैठे, खाए, आप दिन भर क्या क्या करते हो, वो सब अपने आप ही हो रहा है, ये समझ लो। और जानो कि यहाँ अहंकार कुछ भी नहीं कर रहा, वो केवल भ्रांति है, मान्यता, वो पीछे से कहने वाली बात है। तो यहाँ पर प्रकृति के नियम है जो शरीर पर लागू होंगे, तो वो नियम काम करेंगे, उसके द्वारा काम होगा। आपके शरीर में भूख लगेगा, प्यास लगेगा, नींद लगेगा, यौन होगा, तो ये सब जो चीजें होंगी, इसको अहंकार नहीं करेगा। ये कौन करेगा? ये प्रकृति करेगी। प्रकृति की शक्ति है, वो करेगी। तो इसके द्वारा ये हो रहा। ऐसे ही मन की शक्ति है। आपके सोसाइटी में लैंग्वेज के द्वारा जो भी विश्वास है, परंपराएं हैं, उनके द्वारा आपके मन में थॉट आते हैं, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और उस थॉट को ये शरीर पूरा करता है। तो इस तरह काम होता रहता है, मगर अहंकार मानता है कि मैं कर। अपने आप जो चीज होती है उसको पीछे से कहता है अहंकार मैंने किया। तो आपको इस तरह चीजों को, एक एक चीजों को देखना चाहिए। तो फिर क्या होगा कि अहंकार धीरे धीरे गायब होने लगेगा, क्योंकि अहंकार बचने के लिए अब रास्ता नहीं बचा है। अहंकार तो तब बचेगा जब आप कहोगे कि मैंने किया, मैं करूंगा, निर्णय करोगे, करने का संकल्प करोगे। तो जितना आप संकल्प करोगे अहंकार उतना बड़ा होगा, क्योंकि वो अहंकार है झूठ, मगर आप उसको पावर दे रहे हो, सच मान रहे हो, और कह रहे हो मेरा अहंकार ही करेगा। तो आपने अहंकार की खुशामद कर दी, और खुशामद से कोई भी आदमी खुश हो जाता है, और ये अहंकार खुशामद से बहुत खुश होता है। इसलिए अहंकारी लोगों के बीच में खुशामद चलता है ना। यहाँ आपको कुछ भी चाहिए तो आप खुशामद करना हो। आप किसी भी मूर्ख आदमी को भी कह दो आप बहुत अच्छे हो, आप बुद्धिमान हो, एकदम से खुश हो जाएगा, और वो आपका काम कर देगा। तो लोगों से आपका काम करवाना हो तो उसके अहंकार को बड़ा कर देना चाहिए, खुश हो जाएगा। क्यों होता है खुश? क्योंकि उसने किया हुआ तो नहीं होता, वो ऐसा है तो नहीं, मगर आप ऐसा कहोगे तो उसको बल मिल जाएगा। जो वो मानता है मैं बड़ा हूं, आप भी कह दोगे कि आप बड़े हो, तो उसकी मान्यता पर आप भी, मान्यता पर आप ठप्पा लगा दोगे, आप भी उसका समर्थन कर दोगे। तो उसका इल्यूजन जो है ना, मैं हूं बड़ा, तो उस पर विश्वास बढ़ जाएगा उसका, इसलिए वो खुश होता है। तो अहंकार का आधार नहीं बचेगा इस समझ से कि मैं करता नहीं हूं इस जीवन में। सब जो भी हैं, शरीर है, मन है, विचार हैं, सब अपने अपने
सिस्टम के कारण काम कर रहे हैं, तो इसमें मैं नहीं हूँ। तो ये समझ जब आपके भीतर आएगी तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे भीतर मैं जैसा कुछ केंद्र बचेगा नहीं। चीजें होंगी जैसे आप जी रहे हो ऐसे ही जियोगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। काम तो पहले भी कहाँ हो रहा था अहंकार के कारण, इसलिए बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। वो प्रश्न ये पूछते हैं, अगर अहंकार मिट जाएगा, मैं ना रहूंगा, तो फिर काम कौन करेगा, क्या जीवन बर्बाद नहीं हो जाएगा। तो इस तरह वो सोचते हैं, और उनका सोचना भी ठीक ही है, क्योंकि वो मानते हैं कि मैं कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं रहूंगा तो फिर कौन करेगा। मगर यहाँ पर मैं नहीं कर रहा है, इसलिए मैं नहीं रहेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो अच्छा ही होगा, है ना। फिर क्या हो जाएगा कि कर्म तो होंगे जो पहले हो रहे ऐसे ही होंगे, आप चलेंगे फिरेंगे बैठेंगे, आपके भीतर अहंकार नहीं होगा, तो फिर आप चीजों के साथ आप बधेंगे नहीं, फिर तो फिर मुक्ति हो जाएगी आपकी, तो आपको फिर साक्षी का अनुभव हो जाएगा। तो ये होता है साक्षी का अनुभव, है साक्षी। जब भीतर अहंकार नहीं बसता, मैं भाव नहीं बसता, आप शून्य हो जाते हो भीतर से, तो जो अस्तित्व का जो नॉलेज है वो साक्षी, साक्षी अस्तित्व का होश है। जो आपके साथ होश है वो नहीं है साक्षी। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, साक्षी का ध्यान करने वाले, वो कहते हैं कि साक्षी का अनुभव हुआ, और साक्षी का प्रयास करने में एकदम से भीतर से देखने लग जाते हैं। तो आप भीतर से जो देखते हो ना, वो साक्षी थोड़ी है, वो आपका होश है, आपके अहंकार का होश। अहंकार का भी एक होता है होश, जिसको बेहोश कहेंगे, मगर काम चलाने में वो काम में आता है। जैसे आप नींद से जागते हो जागृत अवस्था में, तो आपको पता चलता है कि अभी दिन का समय है, ये पेड़ है, ये आदमी है, इसका नाम ये है, वो है, आपको पता चलता है। तो फिर आपको लगता है कि ये आपका पास होश आ गया, इसी को आप होश मानते हो। और जब आप साक्षी की साधना करते हो तो भीतर से इसी तरह आपके भीतर जो होश है ना, उसी के द्वारा चीजों को देखने का प्रयास करते हो, मगर वो होश नहीं है, वो आपके जागृत मन के अवस्था का एक हिस्सा है। असली में जो आप तुरीय अवस्था कहते हैं ना, न जागृत, न स्वप्न, न सुसुप्ति, तो ये जो तुरीय अवस्था है ना, इसमें ऐसा एक होश होगा, साक्षी उसी को कहते हैं। तो उसको कहने में बहुत मुश्किल हो जाती है बात, उसको अनुभव से ही पता चलती है। साक्षी का अर्थ है आप भीतर से जाग गए, भीतर होश आ गया, ऐसा जो किसी दूसरे को जानता नहीं, देखता नहीं, वो स्वयं को देखता है, स्वयं को जानता है। और जो आपका अहंकार है ना, वो स्वयं को थोड़ी जानता है, वो दूसरे को जानता है। अहंकार भीतर मैं करता रहता है, और कहता है कि दूसरे को ये है, वो है, ऐसा है, वो है, सभी के बारे में बता देता है। वो अपने को ज्ञानी कहता है ना अहंकार, हर एक चीज वो कहता है। राजनीति की बात हो, धर्म की बात हो, अर्थशास्त्र की बात हो, तो अहंकार कहीं भी पीछे नहीं रहता। हर एक चीज में वो टैलेंट बनाता है, अपने को मानता है। अगर उसको कहो तो इतना ही टैलेंट है, तो तू खुद को बता दे तू कौन है, तो वो अपने बारे में कुछ नहीं बताएगा। हाँ बताएगा तो मैं जात धर्म पेशा ऐसा कहेगा। तो अपने बारे में वो बता नहीं सकता। अहंकार दूसरे के बारे में बताता है, मगर साक्षी की जो स्थिति है वो दूसरे के बारे में पता नहीं, बताएगी नहीं, उसके लिए कोई दूसरा है ही नहीं। वो स्वयं को जानती है, स्वयं के प्रति बोध होगा जिसका आपके भीतर से सुनने में होगा, वो बोध निरअहंकार में होगा। तो ये जो समझ है ये साक्षी है, तो इसी तरह वो अनुभव आते हैं। इसलिए सीधे ही साक्षी का अभ्यास
करना नहीं है, आपको अहंकार को समझना है, मैं बाप को समझना है, और मैं बाप को समझ के कारण गिरना देना है। जो बचेगा वो साक्षी होगा। मित्रों, इस तरह का अभ्यास अगर आप मेरे सामने आकर करना चाहते हो तो अभी ऋषिकेश में जून 9 से 13 तारीख तक एक एडवांस्ड मेडिटेशन कैंप हो रहा है। उसमें सहभागी होना चाहते हैं